हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 40 साइज़ 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही इसमें बैक नेक डिज़ाइन भी रहेगा और ये कटिंग मैं बोट नेक पर कर रही हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है और हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने अस्तर का कपड़ा यहाँ पर इस तरीके से अपनी तरफ रखा है, फोल्ड वाला हिस्सा, और मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो रखनी है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 14 इंच तैयार रखूँगी, 14 इंच, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच उसमें मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पर मार्क कर लिया है। जितना भी आपको लेंथ तैयार रखना है उसमें 1 इंच आपको मार्जिन का प्लस करके ले लेना है। और ये डिज़ाइन बोट नेक के अकॉर्डिंग है, तो मैं यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल्स रख रही हूँ 7.5 इंच, 7.5 इंच इस तरीके से मार्क कर लेना है आपको। अगर आप इस डिज़ाइन को किसी अलग साइज़ में बनाना चाहते हैं तो चार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आप देख सकते हैं। और 7.5 इंच ही यहाँ पर आर्म होल्स लेने, और यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 40 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, उसका 4th पार्ट होगा 10 इंच, और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेती हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं। इस तरीके से आर्म होल्स की गोलाई हमें दे देनी है। कमर है 34 इंच, 34 उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा और लिया है जो हम बैक पार्ट में प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए। इस ब्लाउज़ को मैं बना रही हूँ फ्रंट ओपन, और इसका फ्रंट का जो नेक रहेगा वो थोड़ा सा मैं डीप रखूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गले की चौड़ाई कम रखनी है। जब भी आप बोट नेक में नेक विड्थ, अगर आगे फ्रंट नेक की लेंथ ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपको नेक की विड्थ कम रखनी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आज आपको यहाँ पर कटिंग बताऊँगी। तो देखिए, मैंने इसे नीचे से भी कट करके सीधा कर लिया है कपड़े को, और अब हम फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो मैंने कपड़े को दूसरी तरफ से फोल्ड करके रखा है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके मैं कपड़े को सीधा कर लूँगी। और देखिए, यहाँ पर ये बेल्ट ब्लाउज़ है, तो जब भी हम बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं फ्रंट का पार्ट हमें 1 इंच और बढ़ा कर लेना होता है। तो मैंने नीचे से लेंथ में 1 इंच और यहाँ पर ले लिया है एक्स्ट्रा। इसके बाद मैं अपनी तरफ से हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले लूँगी यहाँ पर हाफ इंच हाई हुक की जो हम पट्टी लगाते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा लिया है मैंने, और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज़ है इसलिए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे रख लेंगे। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लिया है, और अब हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। इस तरीके से यहाँ पर बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने मार्किंग कर ली है और अब इसे हटा लिया है। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा लूँगी प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो 1 इंच हमें आर्म होल्स तरफ से ले लेना है और 2 इंच नीचे से ले लेना है एक्स्ट्रा। ये मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लिया है। इसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। फ्रंट आर्म होल्स की जो गहराई होती है फ्रंट पार्ट की, वो हम स्टिचिंग के समय पर देंगे। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है, नीचे से भी इसे कट करके हम सीधा कर लेंगे। तो मैंने इसे नीचे से भी कट करके सीधा कर लिया है, और अब हमें मेज़रमेंट ले लेना है यहाँ पर बेल्ट के लिए। उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर शोल्डर हमें डाउन करने होते हैं। जब भी हम बोट नेक या कॉलर ब्लाउज़ बनाते हैं तो इस तरीके से हाफ इंच का आपको शोल्डर को डाउन कर देना होता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर बैक पार्ट को हटा लूँगी और फ्रंट पार्ट की मार्किंग करूँगी। तो हमें बेल्ट के लिए मार्क करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लेना है 4 इंच, 4 इंच पे आपको यहाँ पर मार्क करना है इस तरीके से, और कमर की तरफ से ले लेना है आपको 3.5 इंच, 3.5 इंच लिया है। सॉरी, यहाँ पर मैंने कमर की तरफ से 3 इंच लिया है, 3.5 पर हम इसे शेप दे देंगे। तो हल्का सा मैंने हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से आपको बेल्ट का शेप दे देना है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट के लिए भी मार्किंग कर ली है, और हाफ इंच छोड़ते हुए आपको 4 इंच पर एक मार्क करना है प्रिंसेस कट के लिए। मैंने यहाँ पर मार्क किया है 4 इंच पर। ऊपर से टक्स पॉइंट ले लेना है आपको 10 इंच पर। इस तरीके से टक्स का आपको 10 इंच पर लगाना है मार्किंग।
इसके बाद आपको इस तरीके से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन को आर्म होल्स तरफ मिला लेना है। अब यहाँ से आपको टक्स के लिए विड्थ में लेना है 2 इंच, 2 इंच लिया है हमने और हल्के हाथों से इस तरीके से आप शेप दे दें। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो नेक की विड्थ 4 इंच भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर फ्रंट नेक थोड़ा डीप रखूँगी। तो यहाँ पर नेक की विड्थ रखी है 3.5 इंच और नेक की जो लेंथ रखी है मैंने वो 5.5 इंच रखी है। आप चाहें तो 6 इंच तक है, पर आपको ज़्यादा बड़ा नेक यहाँ पर नहीं बनाना है क्योंकि बोट नेक का डिज़ाइन है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम बेल्ट कट कर लेंगे और यहाँ पर हम बेल्ट को हल्का सा छाट लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन प्रिंसेस कट के लिए। और मैं यहाँ पर नेक की कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। इसके बाद हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट का आर्म होल्स नापेंगे, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद आर्म होल्स हमें इस तरीके से यहाँ पर नाप लेने हैं। तो ये आ रहे हैं हमारे 7.5 इंच, इसमें 1/2 इंच हमें प्लस कर देना है, तो 8 इंच ले लेना है। इस तरीके से हमें 8 इंच आर्म होल्स लेंगे और जितनी बड़ी आपको स्लीव्स रखनी है उतना आपको यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है। अगर लेंथ में कपड़ा कम होता है तो आप जॉइंट भी लगा सकते हैं। साइड से अगर विड्थ में कपड़ा कम होता है तो आप कपड़ा साइड से कट करके उसमें फिनिशिंग के साथ जॉइंट लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर से कपड़ा कट कर लिया है और जितनी मुझे ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है वो यहाँ पर आ रही है 8 इंच। 8 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है, तो ये बनने के बाद 7 इंच हो जाएगी स्लीव्स हमारी। तो यहाँ पर 8 इंच ही मैंने 8 इंच आर्म होल्स के लिए ले लिया है। जो हमने बैक पार्ट का नापा था आर्म होल, वो मैंने यहाँ पर लेकर मार्क कर लिया है। इस तरीके से मैंने एक बॉक्स जैसा बना लिया है यहाँ पर। और ये बड़ी स्लीव से तो हम इसे डाउन करेंगे 3 इंच पर। अगर छोटी स्लीव्स बना रहे हैं आप तो उसे आप 2.5 इंच पर डाउन कीजिएगा। 2.5 इंच पर मैंने यहाँ पर 3 इंच पे डाउन किया है और हल्के हाथों से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है स्लीव्स मार्जिन के लिए। तो जो मेरा स्लीव्स का राउंड है वो है यहाँ पर 12 इंच, उसका हाफ ले लिया है मैंने 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। सेंटर में कट लगाने के बाद फ्रंट जो स्लीव्स होती है हमारी उसके लिए गहराई यहाँ पर दे देंगे 1/2 इंच की। साथ ही साथ आप मार्किंग ज़रूर कर लिया करें ताकि जोड़ते समय हमें ध्यान रहता है कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग भी कर ली है और अब मैं सभी पार्ट को रखकर मैन फैब्रिक पर कट कर लूँगी। तो देखिएगा ये मैन फैब्रिक है और यहाँ पर ये थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक है, तो मैं इसे कट कर लूँगी अलग से ताकि ये ब्लाउज़ में ना आए। तो जब हम वर्क वाले ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें साइड में इस तरीके से प्लेन फैब्रिक होता है, एम्ब्रॉयडरी वाले जो ब्लाउज़ होते हैं हमारे। तो इसे मैं निकाल के साइड में रख लूँगी और इसी ब्लाउज़ की मैं इससे डिज़ाइन बना लूँगी पीछे बैक पार्ट के लिए। अब मैं सभी पार्ट को यहाँ पर रख के देख लेती हूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ से इजीली निकल रहा है। तो इस तरीके से हम इसे पूरे कपड़े को अच्छे से जमा लेंगे अस्तर के मैन फैब्रिक को अस्तर के साथ और इसे कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक को आप थोड़ा सा बढ़ाकर ही कट कीजिएगा ताकि जोड़ने में हमें आसानी रहती है। तो मैंने सारे ही पार्ट यहाँ पर जमा लिए हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें पार्ट को रख लेना है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो सारे ही पार्ट मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बैक नेक के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक नेक का डिज़ाइन इस तरीके से बनाएंगे हम। ये डिज़ाइन बोट नेक पर है। सबसे पहले नेक की विड्थ लेंगे, तो विड्थ मैंने रखी है 3.5 इंच, 3.5 इंच। और जो नेक की लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। मैं यहाँ पर 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और जो नेक की विड्थ है वो रखी है नीचे से मैंने 4.5 इंच। आप चाहें तो 5 इंच भी रख सकते हैं। नीचे से आप जितना ब्रॉड रखना चाहें
अपनी पसंद से आप रख सकते हैं। जो नेक की लेंथ है बैक पार्ट की वो रख रही हूँ मैं 2.5 इंच, 2.5 इंच पर मार्क किया है मैंने इस तरीके से। और यहाँ पर हम छोटा नेक ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है बोट नेक का। यहाँ पर विड्थ में हमें 2 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें यहाँ पर शेप देना है। तो ये शेप हम इस तरीके से देंगे। तो देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से शेप दिया है और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। तो यहाँ पर मैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है नेक में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे कट करके सीधा कर लेती हूँ और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक इसकी क्रीज बना लेनी है बीच में, सेंटर में से, और इसके बाद हम इसे इसके ऊपर रख लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर भी रख सकते हैं पेपर पेस्टिंग को। देखिए, हमने जो क्रीज बनाई है वहाँ से हमें इसे इस तरीके से रखना है, नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, हल्का हल्का जो हमने अंदर की तरफ पैटर्न ड्रॉ किया है वो दिख रहा है इसमें। तो यहीं पर हम इसे इस तरीके से रखते हुए मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको स्केच पेन से बता रही हूँ, पर आपको चॉक से ही मार्किंग करनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन का मार्क कर लिया है। साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे इस तरीके से मार्क कर लेना है नीचे तक। और जो नेक की लेंथ है बैक में, आप अपनी पसंद से और बड़ा भी ले सकते हैं नेक को। इसके बाद में ऊपर वाला जो छोटा नेक है उसे भी यहाँ पर रखकर इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। और जो ऊपर वाला नेक है उसे मैं अलग से अटैच करूँगी, और ये नीचे वाला जो नेक है उसे हम अस्तर के कपड़े पर रखकर प्रेस से चिपका लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से नेक को ड्रॉ कर लेना है हमें। आप चाहें तो पेस्टिंग के ऊपर अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने अस्तर वाले फैब्रिक पर ड्रॉ किया है। और यहाँ पर भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे। और अब हमें इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए, नीचे वाला नेक हमारा इस तरीके से कट हो चुका है, और अब हम ऊपर वाला नेक भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। इसके बाद मैंने इसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से रख लिया है, और इसे मैंने प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। तो ये हमारा ऊपर वाला नेक है, और इसके बाद ये नीचे वाला नेक है। और देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे सीधा, और अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर रखकर सेंटर में मैं एक पिन लगा लेती हूँ इस तरीके से। और देखिए, हमें पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने पूरे ही डिज़ाइन पर यहाँ पर सिलाई लगा ली है, बिल्कुल पेस्टिंग से चिपकाते हुए। इसके बाद देखिए, हमें क्या करना है, बीच में कट करने के बाद यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें सर्कल में पूरा कपड़ा कट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद देखिए, हमें पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं।
इसके बाद हम इसे इस तरीके से पलट कर सीधा कर लेंगे नेक को। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हैं और हाथ चाहे तो आप हाथ से भी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिनिशिंग करने के बाद मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। तो आप चाहे तो सिलाई एक पैर का मार्जिन रखते हुए भी लगा सकते हैं और चाहे तो कॉर्नर की भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे ही नेक पे हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें अस्तर के ऊपर से सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करके निकाल दिया है। इसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करके सेंटर मार्किंग कर लेंगे। सेंटर मार्किंग में ऊपर वाला जो नेक है उसके लिए कर रही हूँ, जो हम नेक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर एक हल्का सा कट लगाने के बाद हम इसे सेंटर मार्क कर लेंगे और इसके बाद देखिएगा ये नेक को हम कट करके बराबर कर लेंगे और इतना हमें एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर लेना है। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। उसके बाद हम इसे इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर लेनी है नेक की और इसे हम अटैच करेंगे ब्लाउज़ के ऊपर। ब्लाउज़ का सेंटर मार्किंग और नेक का सेंटर मार्किंग मिलाते हुए और जो पेपर पेस्टिंग है उससे चिपकाते हुए बिल्कुल एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर पूरे ही राउंड पे मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक बीच में से कट कर लेंगे और पूरे ही नेक पे आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसे फोल्ड करके एक सेंटर में मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे हम प्लेट्स। तो इस तरीके से आपको दोनों ही तरफ प्लेट्स लगा लेनी है और यहाँ पर प्लेट्स मैं थोड़ी बड़ी लगा रही हूँ। और देखिएगा यहाँ पर हम इस तरीके से नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की थी नेक के लिए वो थोड़ा मैंने 1 इंच छोड़ते हुए की थी, पर जब मैंने इस नेक को यहाँ पर अटैच किया तो मैंने इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हुए अटैच किया। तो यहाँ पर नेक की जो लेंथ है वो हमारी बढ़ चुकी है। आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर नेक पूरा कंप्लीट हो गया है और जो नीचे से पट्टी यहाँ पर निकली थी उसकी किनारी में यहाँ पर कट करके बराबर कर लेती हूँ और इससे मैं बनाऊंगी फैब्रिक लटकन जो ब्लाउज़ पे लगाएंगे हम, और इससे हमारे जो ब्लाउज़ का लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। इस कपड़े की जो विड्थ है वो 4 इंच है और लेंथ में भी 4 इंच है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिए हैं पीसेस में। अब देखिए इसे ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। तो सभी पीसेस आपको इसी तरीके से रेडी करना है। यहाँ पर
मैंने यहाँ पर सभी तैयार कर लिए हैं। इसके बाद देखिए ये पट्टी ली है मैंने, जिसकी विड्थ है 1.5 इंच, और ये पट्टी मैंने 2 से 2.5 मीटर लंबी तैयार कर रही हूँ मैं इसे। इसकी बनाएंगे हम फ्रिल, और फ्रिल बनाने के बाद यहाँ पर कपड़ा कम हो जाता है, तो आपको पट्टी कम से कम 2.5 से 3 इंच मीटर लेनी है। तो देखिए पूरी ही पट्टी पे मैंने इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है इसे। इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी सी फ्रिल बनाएंगे। कोई भी नोक वाली चीज़ आप ले सकते हैं, उसकी मदद से यहाँ पर आप प्लिट्स डाल सकते हैं, और छोटी छोटी सी फ्रिल आपको तैयार कर लेनी है पूरी ही पट्टी की, और इसे हम लगाएंगे अपनी लटकन के ऊपर नीचे। देखिए इसी तरीके से फ्रिल बना लेनी है आपको। मैंने ये फ्रिल बनाकर तैयार कर लिया है, और इसे आपको इसके अंदर रखकर इस तरीके से अटैच कर लेना है। कॉर्नर की एक सिलाई लगा लेनी है, और ये जो लटकन है इस पर आप कोई लेस भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे सिंपल ही रख रही हूँ। देखिए इसी तरीके से आपको सभी तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाती हूँ यहाँ पर किस तरीके से लगानी है। फ्रिल को इसके अंदर रखकर आपको अटैच करना है इस तरीके से सिलाई लगाकर। तो यहाँ पर ब्लाउज़ की मैचिंग में ही आपकी फैब्रिक लटकन तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं आप, मैंने सभी यहाँ पर तैयार कर लिया है। और ये जो पट्टी ले रही हूँ मैं, ये फ्लावर बनाने के लिए ले रही हूँ। इसकी जो विड्थ रखी है मैंने पट्टी की वो 2 इंच है, और यहाँ पर ये इसे हम तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो इस पट्टी की जो मैंने लेंथ ली है वो 1 मीटर है। इस तरीके से मैंने पट्टी को सीधा कर लिया है, और सुई धागे से यहाँ पर आपको पक्का करके टक कर लेना है। उसके बाद आपको बड़े बड़े टाँके यहाँ पर ले लेना है। आप जब इसे खींचते जाएंगे तो ये फ्लावर बन जाएगा। तो जितना भी बड़ा आपको फ्लावर रखना है यहाँ पर आप रख कर बाकी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर सकते हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे फ्लावर जैसा बना लिया है। अब आप इसे हाथ से अच्छे से सेट कर लें, और उसके बाद इसे बीच में से टक करके यहाँ पर फ्लावर बना लें। तो ये जो हमारा कॉर्नर निकला हुआ है उसे आपको अंदर की तरफ ही फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मेरा धागा यहाँ पर टूट चुका है, तो मैं इसे मशीन से ही यहाँ पर अटैच कर लूँगी इस तरीके से। पर आपको सुई धागे से ही इसे अटैच करना है, उससे फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। तो मैंने इसे मशीन से यहाँ पर टक कर लिया है। तो देखिए हमारा एक ये छोटा सा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। और आप यहाँ पर इस तरीके से डोरी ले लेनी है आपको। तो ये 2 डोरी मैंने ली है, इसके बीच में हम ये लटकन रखेंगे और इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये मैंने एक तरफ के लिए ली है। एक तरफ की लटकन मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ की भी बनानी है, और दूसरी तरफ के लिए भी आपको 2 डोरी लेनी है बड़ी छोटी करके। और देखिएगा इस तरीके से हम ऊपर वाली डोरी तैयार करेंगे। इसके ऊपर वाली जो लटकन है वो आपको इस तरीके से लगानी है। डोरी को अच्छे से बीच में रखकर, मैंने यहाँ पर रेडीमेड डोरी ली है। आप चाहें तो सेम कलर ब्लाउज़ का मैचिंग में फैब्रिक में डोरी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसे नीचे की तरफ कर लेना है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरी वाली लटकन तैयार करनी है। अंदर का जो मार्जिन है उसे भी आप कट करते जाएं। एक तरफ की मैंने तैयार कर ली है। अब छोटी वाली जो लटकन है वो तैयार करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं जो छोटी वाली डोरी है उसमें एक ही लटकन लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2 लगा सकते हैं, या फिर आप ये लटकन का जो साइज़ है वो अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी रख सकते हैं। तो ये एक और मैंने तैयार कर लिया। अब देखिए इसे आपको बड़ी वाली डोरी पे अटैच करना है। तो यहाँ पर ये बड़ी डोरी है, इस पे हम इसे इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाकर इसे मशीन से पक्का कर लेना है आपको। अब इसके ऊपर ये जॉइंट हमारा दिख रहा है, तो उसके ऊपर लटकन हम इस तरीके से लगाएंगे। तो ये जॉइंट हमारा जो है वो लटकन के अंदर चला जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से जॉइंट को छुपाते हुए लटकन को लगाया है। और अब हम इसे नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा लटकन फिनिशिंग से दिखेगा यहाँ पर। तो एक तरफ का लटकन बिल्कुल रेडी हो गया है, और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का भी तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर दोनों लटकन तैयार कर लिया है, और ये जो फैब्रिक फ्लावर मैंने बनाया है उस पर मैं इस तरीके से बटन को टक कर लूँगी।
तो यहाँ पर आपको सुई धागे के अंदर इस तरीके से धागा डालना है और बटन को टक कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई कुंदन या कोई मोती भी लगा सकते हैं। तो ये फैब्रिक बटन ही है जो मैंने ब्लाउज़ के मैचिंग में ही लिया है गोल्डन कलर में, और इस तरीके से हम इसे अच्छे से टक कर लेंगे। बटन को टक करने के बाद हमने जो फैब्रिक लटकन बनाई है उसे भी इसके अंदर टक कर लेंगे ब्लाउज़ पर। तो देखिएगा मैंने इसे ब्लाउज़ बटन को टक करने के बाद इसे मैंने ब्लाउज़ का सेंटर निकाल के और सेंटर पे इसे लगा लिया है। इसके बाद मैं इसे डोरी को इस तरीके से रख लूँगी। आपको अगर इस डोरी को छोटा बड़ा करना है तो आप फ्लावर के अंदर ही इसे यहाँ पर राउंड में करते हुए छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इसे अंदर बाहर करके मैचिंग धागे से ही इसे टक कर लें। तो मैं आप अंदर की तरफ करके इसे पक्का कर लेना है आपको। इसे टक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसका लुक आ रहा है। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से इसका लुक आ रहा है और ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आएगा और लेटेस्ट नेक डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं आपको इसका फ्रंट पार्ट तैयार करके दिखाती हूँ। फ्रंट पार्ट को हमने आमने सामने की तरफ रखा है और इस तरीके से इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है आपको मैन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ। दोनों ही पार्ट मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हमें प्रिंसेस कट वाला पार्ट तैयार करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते जाना है आपको, अस्तर के बराबर से ही रखना है मैन फैब्रिक को। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को नीचे की तरफ से अटैच करना है अपने ब्लाउज़ पर। तो मशीन उतारते समय आप पक्का ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये पार्ट अटैच कर लिया है। इसके बाद आपको दोनों पार्ट अटैच करने के बाद यहाँ पर आर्म होल्स की गहराई कर देनी है, जो करनी है आपको 1.25 इंच पर 0.75 इंच की गहराई देनी है, क्योंकि ये बोट नेक है। बोट नेक में हम गहराई ज़्यादा देते हैं। दोनों ही पार्ट आपको इसी तरीके से तैयार करने हैं। इसके बाद मैंने बेल्ट को आमने सामने रखा है और इसे भी आपको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इसके बाद हम बेल्ट को अटैच करेंगे इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए बेल्ट को अटैच करना है और बेल्ट पर आपको डबल सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। एक्स्ट्रा जो बेल्ट यहाँ पर निकल रहा है उसे कट कर लेना है आपको। दोनों ही तरफ के बेल्ट आपको इसी तरीके से तैयार करने हैं। अब आपको लगानी है हाई की पट्टी। तो हाई की पट्टी मैंने यहाँ पर विड्थ में ली है 2.5 इंच की और लगानी आपको इस तरीके से है। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर लगाया है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है इस तरीके से लगाने से। तो ये देखिए यहाँ पर हाई की पट्टी लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है और ये हमारे ब्लाउज़ का शेप आ रहा है इस तरीके से। दूसरी तरफ लगाएंगे हम हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगाई है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है आप उसे कट करते जाएं। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। तो हाई हुक की पट्टी हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर नेक में फिनिशिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो रेप पट्टी से हम यहाँ पर फिनिशिंग देंगे। पट्टी आपकी तिरछी ही होनी चाहिए, सीधी पट्टी आपके अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगी, उसका आप ध्यान रखें। और यहाँ पर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते समय ध्यान दीजिएगा पट्टी आपकी सीधी तरफ बिल्कुल भी ना दिखे, अंदर की तरफ फोल्ड करना है इसे। नीचे की तरफ कमर पट्टी भी लगा लेनी है आपको। मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना है शोल्डर को जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट हमें इस तरीके से करना है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। दोनों तरफ के शोल्डर नेक की तरफ से बिल्कुल आपके बराबर होने चाहिए। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है आपको जहाँ से भी दिख रहा है। उसके बाद आपको बैक पार्ट का करना है सेंटर मार्किंग। सेंटर मार्किंग करने के बाद यहाँ से आपको बराबर करके चेक करना है। कहीं से कोई पार्ट अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे कट करके आपको बराबर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से। और अब हम करेंगे स्लीव्स को जॉइंट। तो मैंने स्लीव्स यहाँ पर तैयार कर ली है, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स तैयार करते हैं सेम उसी तरीके से रेडी करनी है यहाँ पर।
और स्लीव्स को हम सेंटर से जॉइंट करेंगे। सेंटर से मैंने स्लीव जॉइंट कर ली है और एक तरफ से कर लिया है इसे, दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरीके से करनी है। स्लीव्स पे भी आपको डबल सिलाई लगानी होती है। तो स्लीव्स मैंने यहाँ पर जॉइंट कर ली है, दोनों तरफ की इसी तरीके से आपको करना है। तो देखिए स्लीव्स जॉइंट करने के बाद हम ब्लाउज़ की सीधी तरफ गुम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगानी है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है तो उसे कट कर लेना है आपको। दोनों तरफ से आपको इसी तरीके से कर लेना है। और अब मैंने ब्लाउज़ उल्टा करके एक सिलाई कॉर्नर पे लगा ली है। इसके बाद आपको चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट करना है। चेस्ट का है आपका 10 इंच और वेस्ट का है 8.5 इंच। कमर का, वेस्ट का और स्लीव्स राउंड का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। मेरा है यहाँ पर 6 इंच। तो इस तरीके से मैंने फ़िटिंग की मार्किंग करने के बाद फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का भी फ़िटिंग कर लेना है। और फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ बनके कंप्लीट हो गया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।